Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. रेडियो जिंदगी 1550 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूँ ईरा। शो लेके आए हैं हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। Yes, it's time once again when we are once again joined by Reva Kumar, Vastu specialist from the world of divine Vastu. Reva ji joins us from now till 3 p.m. तो अगले 20-25 मिनट हम लोग बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में और कैसे वास्तु को अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बेटर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। आसान इन द सेंस मतलब जैसे कि पहले भी कहा है कि वास्तु इस बात का कोई ऐसा वादा नहीं करता, कोई ऐसा दिखावा नहीं करता कि आपकी दिक्कतें जो है वो कम हो ही जाएंगी। Visit divinevastu.net. डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट। आता है कि उन दिक्कतों को फेस करने की जो स्ट्रेंथ है वो हमें जरूर आ जाती है। तो चलिए बात करते हैं रेवा जी से और जानते हैं कि आज किस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल आपने ईरा जी सही कहा कि वास्तु में ये नहीं कह सकते कि आपको कोई इमीडिएटली मेरिकल मिल जाएगा। यस, रिजल्ट्स हैं रिमार्केबल बिकॉज इफ इट बिटर इट मेक्स लेस बिटर एंड इफ इट स्वीट इट मेक्स मोर स्वीटर। वास्तु के यही प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं उनको। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं है कि ये वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु ने बनाया है। ये आज से मोर देन 5,000 years इट एग्जिस्टेड एंड इट एग्जिस्ट एंड इट विल एग्जिस्ट। रीजन इसका क्या है? क्योंकि अगर हमारा सारा यूनिवर्स ही इन 5 एलिमेंट्स पे बेस है, उसी तरह से ये जो 5 एलिमेंट्स है ईरा जी, ये पूरे वर्ल्ड को, चाहे वो पशु पक्षी हैं, जो भी लिविंग है, इवन कि पेड़ पौधे भी देख लीजिए, उन सबके लिए इन 5 एलिमेंट्स के बिना गुजारा नहीं है। आज के वक्त में जबकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी देखिए कि आपको एक डेस्टिनेशन से, चाहे हमको फ्लाई करना हो, चाहे हमको बाई कार जाना हो, दोज आर ऑल्सो रिलेटेड विद 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। और अगर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल 100 years बैक भी अगर लेके चले जाते हैं, तो अगर साइकिल भी था तो साइकिल के लिए भी इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। साइकिल पे भी अगर आप चले तो उसको भी बिना एयर के वो नहीं चलता। तो ये कहना चाहती हूँ कि ये 5 एलिमेंट्स पे जो बेस्ड साइंस है, ये साइंस हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी, लेकिन जो इसके प्रिंसिपल्स हैं जो पहले थे वही प्रिंसिपल्स आज हैं और वही रहेंगे। तो क्यों नहीं इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर, इन्हीं 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को बैलेंस करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं ईरा जी, प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ से इशू है, आप हेल्थ के लिए अच्छा कर सकते हैं। आप वेल्थ से, करियर से जुड़ी, रिलेशन से जुड़ी जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, हम वास्तु प्रिंसिपल से, वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। जी रेवा जी, तो लिसनर्स हम डेफिनेटली कई बार रेवा जी से जब भी हमने बात करी है, हमने जाना है कि वास्तु कैसे हमें मदद करता है और कैसे जितने भी हमारे वास्तु के डिफेक्ट्स होते हैं उन्हें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। और वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की मदद से हम इन सभी वास्तु डिफेक्ट्स को बिना किसी डिमोलिशन के या रेनोवेशन के इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, जस्ट बाय द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स एंड टेक्निक्स विद द शिफ्ट इन एनर्जीज। सो अगर आप बात करना चाहते हैं रेवा जी से, अगर आप उनसे कांटेक्ट करके कंसल्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल हर अप डायरेक्टली ऑन हर नंबर टू मेक एन अपॉइंटमेंट या अपना सवाल पूछने के लिए। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338। दैट्स 510-868-3338। वेबसाइट है worldofdivinevastu.com and you can send her an email on divineavc@gmail.com. रेवा जी,
हमने कई बार बात की है, जब हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत लोग पूछते हैं प्लांट्स की प्लेसमेंट वगैरह को लेके। एक ऐसा प्लांट जो हम सबके घर में होता है वो है मनी प्लांट। तुलसी जी हमारे घर में हो ना हो, पर मनी प्लांट तो होता ही है। और एक नहीं होते, हम उसको काट काट के प्लांट करके के कई बार बहुत सारे जगह लगा देते हैं। लेकिन वास्तु के हिसाब से कौन सी जगह मनी प्लांट को हमें प्लेस करना चाहिए ताकि सबसे ज्यादा फायदा हो? और शुरुआत करते हैं मनी प्लांट के फायदों से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आज आपने टॉपिक लिया ईरा, क्योंकि बहुत बार सबके सवाल आते हैं मनी प्लांट की तरफ। मनी प्लांट जो एक वास्तु के हिसाब से मैं आज बहुत डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट के ऊपर में काफी चीजें डिपेंड करती हैं। मनी प्लांट रखना घर पे बहुत ही अच्छा माना गया है, लेकिन इसको कहाँ, किस कलर में, किस डायरेक्शन में रखने, इट मैटर्स लॉट। और खास सर एज पर वास्तु प्रिंसिपल से सी, मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि जिसको आप ये सोचते हैं कि मनी, पैसा या प्लांट सिर्फ उसी से ही नहीं लेके चलेंगे। मनी प्लांट इट ऑलवेज हेल्प्स टू एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन। घर की जितनी भी हार्मफुल रेडिएशन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। It replaces stale air with high quality breathable oxygen, खास तौर पे मनी प्लांट से जुड़े। और ये आप कह सकते हैं कि जैसे किसी बिल्डिंग का अगर सिंड्रोम बहुत थिक हो, उसको भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज एसोसिएटेड विद ग्रोथ विच अट्रैक्ट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। ये है मनी प्लांट से जो हमारे को वास्तु के हिसाब से हम देखे जाए तो हमें इससे बहुत बहुत फायदा होते हैं। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी रेडिएशन होती है कि कई बार जैसे आजकल आपने देखा है कि चाहे वाईफाई राउटर ले लीजिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होती हैं, उनसे जो रेडिएशन जनरेट होती है उसको ये ऑब्जर्व करने में काफी हेल्पफुल रहता है। और एयर को प्यूरिफाई करने में जैसे मैंने बताया वो बहुत हेल्पफुल है। और साथ ही साथ में इफ यू कैन से कि जैसे कि हार्मफुल रेडिएशंस को जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो हमारे पास में जितनी भी एयर क्वालिटी है उसको ब्रीथेबल ऑक्सीजन को जिसे कहते हैं कि उससे हमें बहुत अच्छा ब्रीथेबल करने में इसकी अच्छी क्वालिटी मिलती है। हार्मफुल गैसेस भी जैसे कह सकते हो आप, अजीब सी स्मेल होती है खासकर जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर में आती है, उसको बहुत जल्द उस नेगेटिविटी को ये एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ साथ में क्या है कि मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हमारी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ में, वेल्थ के साथ में जुड़ा हुआ है। इट ऑलवेज हेल्प्स टू रिड्यूस योर स्ट्रेस ऑल्सो एंड एंग्जाइटी ऑल्सो, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, इनको खत्म करने में करता है और हमारी लाइफ में ये बहुत गुड लक लेकर आता है। अब इसके साथ में जुड़ा हुआ है, कई बार लोग पूछते हैं कि क्या मनी प्लांट इज गुड फॉर होम और इज इट गुड फॉर ऑफिस? जी, मनी प्लांट एक ऐसी है, ये आपके चाहे वो ऑफिस लीजिए, चाहे अपना बिजनेस प्लेस ले लीजिए, चाहे घर ले लीजिए, हर जगह पे ये आपको हेल्प करता है, हर जगह पे ये आपको फायदा देता है। बिकॉज दिस इज अ प्लांट विच इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ and you can say that a well grown money plant can bring your financial and your monetary benefits। ये आपके घर में लेकर आता है, कहीं किसी तरह का नुकसान नहीं देता। अब इस मनी प्लांट को जब हमने लगाना है, ये हमने कहाँ लगाना है, किस डायरेक्शन में लगाना है, उसको देखा जाएगा। क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि बहुत फैलता है, जब ये फैलता तो हम इसकी स्टेम्स को काट के या लेके हम दूसरे क्लासेस में या कहीं जगहों पे लगा लेते हैं। दैट्स ट्रू, और लगाना भी चाहिए क्योंकि इसमें उसी से ही हमारे को फायदा होता है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, डायरेक्शन के हिसाब से मैं बताना चाहती हूँ। अब वास्तु के हिसाब से अगर मैं दे सकते हैं, जिसकी बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। अब नॉर्थ डायरेक्शन जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा वेल्थ से जुड़ा एरिया है, अपॉर्चुनिटी से जुड़ा है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से अगर आप ग्रीन कलर की बोतल में और पानी के अंदर में अगर आप लगाते हैं, चाहे वो आप बिजनेस हो चाहे घर हो, वहां पर आपको ये बहुत फायदा देता है। इवन यू कैन कीप इट इन ब्लू बॉटल ऑल्सो। लेकिन आप रेड और येलो बॉटल में बिल्कुल नहीं मनी प्लांट लगाइए। नॉर्थ डायरेक्शन में इफ यू वांट टू कीप इन नॉर्थ डायरेक्शन, you can keep in blue or green a bottle or vase in water and let it be in north, but you have to avoid red and yellow color। अगर रेड एंड येलो कलर में अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं तो ये आपको फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, परेशानियां लेकर आता है।
अब आ जाइए ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट हमारे को सोशल सर्कल के लिए काफी हमारे आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस पीपल के साथ में, लोगों के साथ में ये हमारे को रिलेशंस बनाने में हेल्प करता है, पावरफुल कॉन्टेक्ट्स लेकर आता है। और यहाँ पर भी ईस्ट डायरेक्शन में भी आप अगर ग्रीन बॉटल में वाटर में रखते हैं ईरा जी, तो ये आपको फायदा देता है अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं। नेक्स्ट आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मनी प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन कही जाती है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो वो है वो हमारा फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल एरिया हमारा आता है उससे जुड़ा हुआ। और यहाँ पर अगर आप कहीं पे भी मनी प्लांट लगाते हैं जो कि खूब ग्रो कर रहा है, यहाँ पर आप वाटर में नहीं रखेंगे, इसको आपने रखना है मिट्टी के अंदर लगाइए, बिकॉज दिस इज रूल्ड बाय वीनस प्लैनेट दिस साउथ ईस्ट एरिया। अब इससे क्या है कि ये आपको हर तरह की आप कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी के विच इज द गिवर ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, उनसे जुड़ा एरिया है। तो यहाँ पर अगर आप साउथ ईस्ट में लगाइए तो आप इस मनी प्लांट को सॉइल में लगाइए। यू हैव टू अवॉइड वाटर बॉटल को। आप रेड कलर का भी पॉट लगा सकते हैं, वहाँ ब्राउन कलर का भी पॉट लगा सकते हैं, उसमें लगाइए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब आ जाता है अगर हम साउथ डायरेक्शन में रखते हैं, साउथ डायरेक्शन में भी मनी प्लांट रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको सॉइल में लगाना है, वाटर में नहीं। वाटर को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक तो ये ध्यान रखना है लिसनर्स, जहां पे भी मनी प्लांट हो, जो उसकी बेल होती है, जो वाइन्स होती हैं, इट शुड नॉट बी लेफ्ट टू स्प्रेड ऑन द फ्लोर, दैट यू हैव टू टेक केयर। लेट इट ग्रो। जितना ये ऊपर की तरफ ग्रो करेगा उतना ही आपको उससे जुड़ी एनर्जी का फायदा होगा। और साउथ डायरेक्शन में अगर आपको रखना है तो ये आपको इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट योर यू कैन से फेम, नेम। यहाँ पे आपको इससे बहुत फायदा मिलता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा मिलता है, आपका करियर ग्रो करने में आपको इसकी हेल्प मिलती है। और इसको आप ग्रीन या किसी कलर में नहीं रखेंगे, साउथ डायरेक्शन में रखेंगे तो अगर आप रेड कलर का पॉट यूज करते हैं, सॉइल को यूज करते हैं, ब्राउन कलर का पॉट यूज करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा। अब आ जाइए साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर में मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पर आपको मनी प्लांट बिल्कुल नहीं रखना, क्योंकि साउथ वेस्ट हमारा अर्थ से जुड़ा हुआ है। अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मनी प्लांट रखते हैं तो लिसनर्स आप याद रखिए कि ये आपको आपकी जॉब से, आपके करियर से, और इट कैन कॉज इंस्टेबिलिटी इन योर लाइफ ऑल्सो। आपके रिलेशनशिप पे बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आता है, काफी ज्यादा बैड लक लेकर आता है। तो यू हैव टू अवॉइड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वहां पे नहीं आप रखें। सेम ही आपको वेस्ट डायरेक्शन, कई लोग वेस्ट में रख देते हैं, वेस्ट में भी हमारे को नहीं रखना। अगर वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम रखते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में लिसनर्स ये इसी तरह से जुड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, नेगेटिविटी लेकर आता है। तो आप ये को जो लिसनर्स मैंने आपको बेस्ट डायरेक्शन दी है मनी प्लांट को रखने के लिए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट में भी आप रख सकते हैं, नॉर्थ इज द बेस्ट, ईस्ट इज बेस्ट एंड साउथ ईस्ट इज बेस्ट, साउथ इज बेस्ट। दीज 4 डायरेक्शंस आर वेरी गुड। हाँ जी, आप बेडरूम में रख सकते हैं। बेडरूम में रखने के लिए इट कैन बूस्ट योर मूड एंड एंथुसियाज्म ऑल्सो, आपकी एनर्जी को बहुत अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आता है। आपके बेडरूम का साउथ ईस्ट कॉर्नर है, अगर वहां पर रखते हैं तो इट हेल्प्स यू लॉट, क्योंकि ये वीनस की एनर्जी को क्रिएट करता है, ये आपके माइंड को बहुत काम रखता है। कोई भी अगर आप सोचते हैं कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा डल फील कर रहे हैं, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, या अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो आप अपने बेडरूम के साउथ ईस्ट में अगर आप मनी प्लांट को रखते हैं तो वो आपको बहुत फायदा देगा। नेक्स्ट आ जाता है बाथरूम के लिए। बाथरूम में हमें कभी भी मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए। बाथरूम के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपको बाथरूम में नहीं रखना चाहिए कि लोग उठा के बाथरूम में रख देते हैं, ऐसा नहीं। इट हैज टू बी आउट। लेकिन अगर आप बेडरूम में रख रहे हैं तो भी आप एटलीस्ट देखिए कि बेडरूम में आपके बेड से इट शुड बी 5 फीट अवे फ्रॉम योर बेड। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपने बेड के साथ में ही है, वहां पर आप रखेंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और आप सो नहीं पाएंगे, तो इसको आप इतने डिस्टेंस में रखिए। बाथरूम के लिए, टॉयलेट में कभी भी मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए। मनी प्लांट को आप किचन में रख सकते हैं, किचन की भी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन किचन में आपको प्रॉपर देखना है। जैसे कि सपोज कर लीजिए अगर आपका कुकिंग स्टोव और वाटर सिंक नेक्स्ट टू ईच अदर है, एकदम साथ ही साथ में है, तो उसको डिवाइड करने के लिए आप सेंटर में मनी प्लांट रख सकते हैं।
आपका किचन का जो भी साउथ ईस्ट एरिया है वहां पर भी अगर आप चाहें रख सकते हैं। साथ ही साथ में जैसे कि अगर आप, कई बार हो जाता है कि हम इसको उठा के नॉर्थ में रख रहे हैं, नॉर्थ में अगर आप वाटर के साथ में है आप रखिए, नहीं तो आप इसको मत रखिए, सॉइल के साथ में मत रखिए। इसके साथ में आपको क्या करना है कि जहां पर आप देखते हैं कि आपका, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप डिवाइडर में रख सकते हैं, वहां पर किचन और कुकिंग स्टोव और वाटर एलिमेंट के बीच में, जहाँ सिंक है उसके बीच में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका किचन का जहाँ साउथ ईस्ट है, ईस्ट टू साउथ ईस्ट अगर आप जितना भी चाहें आप इसको ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट के लिए। नेक्स्ट मैं जो आपको बताना चाहती हूँ दैट इज द मेन, क्योंकि जो मनी प्लांट कई लोग जैसे उठा के नीरज जी बाथरूम में रख देते हैं, उससे क्या कि जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आपकी ज्यादा नुकसान चली जाती है और आपको नेगेटिविटी मिलती है। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स विच यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड व्हाइल कीपिंग अ मनी प्लांट। मैं एक्चुअली पूछने वाली थी कि बाथरूम में क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्शन की बात है और बाथरूम अगर सही डायरेक्शन में है देन व्हाई नॉट, बट आपने बताया कि वहां से अफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। थैंक यू। ऑफ कोर्स इट्स सक अप, जितनी भी इसी पॉजिटिव एनर्जी है ये उसको सक कर जाता है जी जी। और जितनी भी, क्योंकि वहां पर आप ये देख लीजिए कि टॉयलेट है, हाँ मनी प्लांट आप कहाँ रख सकते हैं अगर आप बाथरूम में रखना चाहें जहां आपका शॉवर एरिया है, लेकिन जहां टॉयलेट सीट है उसके पास नहीं आप रखेंगे। ओके, तो शावर एरिया आपने ये शावर एरिया में रख सकते हैं, टॉयलेट एरिया में आपको नहीं रखना चाहिए, बिकॉज टॉयलेट एरिया में नहीं, जहाँ टॉयलेट की सीट के पास में नहीं है। कई बार होता है क्योंकि वहीं पे हम लोग को स्पेस जहाँ पे मिलता है इतना नहीं यूजुअली लोग सोचते। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप, क्योंकि ऐसा उधर स्टैंड होता है दिस स्पेस और हम लोग वी लाइक टू हैव सम प्लांट्स और ग्रीनरी, तो वहां पे इसलिए रख दिया जाता है, नहीं रखना चाहिए। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अस ऑफ दैट एंड करेक्टिंग दैट। लिसनर्स, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप ऐसी कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग करते हैं घर में प्लांट्स को लेके, खास करके मनी प्लांट्स, बिकॉज लाइक आई सेड ऑल ऑफ अस हैव मनी प्लांट्स, इट्स द मोस्ट कॉमन हाउस प्लांट, उसके इतने सारे डूज एंड डोंट्स हैं, उसके इतने सारे सही और गलत डायरेक्शंस हैं। हु न्यू? थैंक यू रेवा जी फॉर टॉकिंग अबाउट दैट। लिसनर्स, अगर आपको भी कुछ ऐसे डाउट हैं, अगर आपको लगता है कि इफ यू वांट टू नो व्हाट यू आर डूइंग इज राइट और नॉट फॉर योरसेल्फ एंड योर फैमिली, गेट इन टच विद रेवा जी। आप उनसे बात कीजिए शो के बाद में 5108683338 पर। रेवा जी, वी हैव अबाउट 4 minutes मोर। जी हाँ, उसके बीच अब मैं नेक्स्ट जो बताना चाहती हूँ कि कई बार होता है कि हम देखते हैं कि मनी प्लांट आपने घर के बाहर लगा दिया, आपके फ्रंट यार्ड में, बैक यार्ड में। जी नहीं, मनी प्लांट एक ऐसी चीज है, उसको आप अपने बिजनेस की जगह पे लगाइए या घर की जगह पे रखिए, उसको घर के अंदर ही रखिए, बाहर मत लगाइए। बाहर कभी नहीं लगाना चाहिए, इसको अंदर ही लगा सकते हैं। अब इसको जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया है कि इट शुड नॉट गो डाउन, इट शुड नॉट स्प्रेड ऑन द फ्लोर। कभी भी इसकी बेल बहुत तेज चलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको वॉल के साथ भी बिल्कुल ग्रो नहीं करें। आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है कि जो हम वॉल के साथ में वुडन कोई भी अगर आप बॉक्सेस, जस्ट लाइक अ बॉक्स की तरह बने हुए हैं, स्टैंड्स बने हुए हैं, जिनको आप कह सकते हैं स्टेयर्स की तरह स्टैंड्स बने हुए हैं, कि जिससे उससे अगर आप उसको टाइप कर देंगे थ्रेड के साथ में तो लेट इट ग्रो ऑन टॉप। जितना ऊपर की तरफ ग्रो करेगा मनी प्लांट उतना ही अच्छा होता है। और खास तौर पे मनी प्लांट के लिए आपको जब भी देखिए, यू कैन इफ यू आर स्टैंडिंग नियर बाय मनी प्लांट, अगर आप उनसे बात करते हैं, अगर आपकी कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी अगर आप सोचते हैं कि आपको स्ट्रेस है, आप वहां पे खड़े होकर उनके साथ बात करिए और जस्ट ट्राई टू क्लीन दोज लीव्स विथ योर हैंड्स। आहिस्ता आहिस्ता आप उन लीव्स को, उनकी जैसे कि कहते हैं ना कि किसी बच्चे के सर पे आपने हाथ रखा है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको प्यार कर रहे हैं, उसी तरह आप उन लीव्स के साथ में बात करने की कोशिश कीजिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, जितने भी आपका स्ट्रेस है उसकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करेगा। ये खास तौर पे ईरा मनी प्लांट का खास पे है कि मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिससे आप बिल्कुल इजीली बात कर सकते हैं। जी, तो मनी प्लांट से बात कर सकते हैं, मनी प्लांट से शेयर कर सकते हैं। रेवा जी, उसके अलावा ऐसी कोई डूज एंड डोंट्स होती हैं कि क्योंकि मनी प्लांट से लोगों को उम्मीदें इतनी होती हैं, किसी से कहते हैं कि मैजिक हो जाएगा और मनी प्लांट से हमको कितनी सारी प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, लेकिन आपने जितने सारे डूज एंड डोंट्स यहाँ पे हमारे साथ में शेयर किए, कौन से आपने बताए कि
किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पानी में मनी प्लांट को रख सकते हैं, कहाँ मिट्टी का यूज करना चाहिए. थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट दैट. वी हैव 2 more minutes to go before we wrap up. लिसनर्स, रेवा जी का नंबर आप एक बार नोट कर सकते हैं, 5108683338, एंड द वेबसाइट इज worldofdivinevastu.com. रेवा जी, एनी क्लोजिंग थॉट्स? यस, मैं जाते जाते मैं टिप देना चाहूंगी अपने सारे लिसनर्स को, सारे व्यूअर्स को, खास तौर पे. जी हाँ, सैटरडे को है बसंत पंचमी. दैट्स वेरी गुड, जिसको हम कहते हैं कि सरस्वती की पूजा की जाती है. बसंत पंचमी, जिसमें जैसे आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग आ गया है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत ही इसको माना जाता है. आज का जो ये मैं देना चाहती हूँ, स्पेशल मैं उन बच्चों के लिए देना चाहती हूँ जो बच्चे कभी कह सकते हैं कि बहुत स्टबन हो गए हैं, जिद करते हैं, बात नहीं मानते, या स्टडीज में उनका ध्यान नहीं लग रहा. तो सैटरडे बहुत अच्छा दिन है. अगर आप बच्चों की स्टडी टेबल पे सरस्वती जी की और गणेश जी की अगर आप पिक्चर रख देते हैं, या आप उनके टेबल के ऊपर स्टेचू छोटा नहीं रख सकते, आइडल नहीं रख सकते, तो आप वॉल पे भी रख सकते हैं. क्योंकि सरस्वती एक ऐसी है कि जो आपको बुद्धि देती है, जो आपकी जिभा के साथ, जबान के साथ में रुकी है. कई बार आप कहते नहीं कि दिन में अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वी शुड थिंक बिफोर वी स्पीक, क्योंकि हमारी जबान में, हमारी जीभ के ऊपर में सरस्वती का वास होता है. तो कभी भी आप किसी चीज को नेगेटिविटी में मत कीजिए. जैसे कि आप कई बार कह देते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा काम नहीं है. नहीं, ऐसा मत कहिए. आप ये बोलिए कि सब कुछ ठीक है जो उस माँ सरस्वती को मंजूर है, ताकि जो जो हम बोले वो पॉजिटिव बोले. दिन में 24 घंटे में बोला एक ना कोई एक बात हमेशा सच निकलती है. लिसनर्स हमेशा याद रखिए. सो बी पॉजिटिव. और खास तौर पे सैटरडे सरस्वती की पूजा करनी नहीं भूलिए. सरस्वती माँ का जो बच्चों के टेबल पे रख सकते हैं, पीले रंग का कुछ भी खाना मीठा बनाइए, माँ सरस्वती को भोग लगाइए और बच्चों को सबको दीजिए. विश यू वेरी वेरी हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू. Thank you, Reva ji. Thank you very much for being here and talking to us. Happy Basant Panchami to you also. And thank you, listeners. Call Reva ji on 510868. Reva ji, Jai Mata Di. जय माता दी हीरा, जय माता दी लिसनर्स.